हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे एक नया सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, जिसकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम में आता ही आता है। और ये क्लास बंद होने वाली है और डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट या फिर सुपर टेट, और जितने भी होते हैं जैसे DSS भी है, जो भी है, सभी में क्या है कि पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम देखते हैं पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं, पर्यावरण हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में ये है पर्यावरण। तो ये किस किस शब्द से मिलके बना है? परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है, परि का मीनिंग होता है चारों ओर, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरना, घेरना। और किसे घेरना? क्यों? जीव को घेरना। जितने भी जीव हैं धरती पे उनको घेरना, मतलब कि इसकी डेफिनेशन बनेगी, जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। अब देखते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट लिख देती हूँ, इन्वायरमेंट। और ये क्या है? इन्वायरमेंट कहाँ से आया? ये शब्द फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनल से शब्द से आया है। इन्वायरन शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पास पड़ोस, पास पड़ोस। तो इससे क्या डेफिनेशन बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, जीव के पास पड़ोस के पाए जाने वाली वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाती है। इसे समझने के लिए जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मनुष्य। अब मनुष्य के आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा पर्यावरण। पर्यावरण, और जिस चीजों का क्या है, मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, तो वह सब हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के दो घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित। जैसे कि इसके पहले इसको मानव निर्मित को देखते हैं। तो मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, वो क्या होंगी? मानव निर्मित। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसा घोंसला। घोंसला क्या है? पक्षी घोंसला बनाते हैं, तो वे खुद से ही तो बनाते हैं। कॉपी, अब मैं पेन से लिख रही हूँ तो कलम, पंखा, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। तो ये सब क्या किस में आएंगी? ये सब आएंगी मानव निर्मित में। और इधर देखते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी दो आते हैं, एक आता है जैविक और एक आता है अजैविक। एक आता है जैविक और दूसरे आते हैं अजैविक। अब देखते हैं जैविक। जैविक होता है, अब क्या है डेफिनेशन, हम एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती डेफिनेशन, सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस शब्द का मीनिंग अच्छे से पता चल जाए। और जैविक, जैसे कि इसमें देखिए, जैविक, जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, तो हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं जिसमें या जिनमें जीवन पाया जाता है, जाता है। और अजैविक का मीनिंग क्या होगा? इसका उल्टा, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता।
अब जिसमें जीवन पाया जाता है इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें जैसे कि पशु हुए, पशु, मनुष्य मतलब हम तुम, और पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी तो पाया जाता है ना जीवन, क्योंकि उनमें वृद्धि होती है। और इसमें देखते हैं, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैविक, जैविक को हम सजीव भी बोल सकते हैं, सजीव और निर्जीव। तो इसमें सजीव बोल सकते हैं किसे, जैविक को। सजीव मतलब जीवन, जीवन मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। और जो कौन कौन हो सकते हैं, इसमें वनस्पति और जंतु जगत दोनों आते हैं। इसमें वनस्पति जगत और जंतु जगत दोनों आते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे, जैसे कि वनस्पति जगत किसमें आता है, तो वो आता है हमारा जैविक घटक में। अब देखते हैं अजैविक घटक, मतलब मैंने अभी अब बताया आपको कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसके हम एग्जाम्पल, इसको हम लिख सकते हैं निर्जीव। जो निर्जीव होते हैं, अब निर्जीव, निर्जीव में तो आप बोलोगे निर्जीव क्या है, मानव निर्मित भी निर्जीव होते हैं, जैसे कलम पंखा मैंने बताया था। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, निर्जीव में वो आएंगे जो कि जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। इसमें कौन से आएंगे, जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, प्रकृति द्वारा हुआ है। जैसे कि कौन कौन से आएंगे, इसमें एग्जाम्पल है, इसमें जैसे दिन रात होती हैं, प्रकृति द्वारा ही तो होती हैं। और पर्वत हुए, पठार, भूमि, जल, वायु, ये सब क्या है, ये सब हमारे अजैविक घटक में आते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि पर्वत क्या है, पर्वत हमारा है अजैविक घटक, किसका, पर्यावरण का। अब सब एग्जाम्पल अधिकतर हो चुके हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आपके हिसाब से टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होना चाहिए, क्योंकि मानव ने बनाया है तो मानव निर्मित, लेकिन गलत, वो हमारा आंसर गलत होगा। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बेबी है उसमें क्या है, उसमें सांस तो है, तो वो क्या है, वो सजीव है। तो सजीव है तो इसलिए किस में आएगा, इसलिए आएगा जैविक में। कभी भी अगर आपको ये एग्जाम्पल दिख जाता है एग्जाम में तो आप जैविक ही टिक कीजिएगा, आपका सही होगा आंसर। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर्यावरण और मानव के मध्य जो भी संबंध है वो बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।